हरिनगर नाम के गांव में एक आबिद नाम का मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी, जिस वजह से उसकी टक्कर का कोई नहीं था। अरे आबिद भाई, इस 15 अगस्त को मेरे 500 लड्डू का ऑर्डर लिख लो। बाद में मत कहना कि पहले नहीं बताया। अरे नहीं कहूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मगर इस बार जो बारिश पड़ी है जमकर पड़ी है। हाँ, इस बार लगता है ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। वैसे यार, जब बचपन में हम होते थे तो 15 अगस्त के समय पर ऐसा लगता था कि सिर्फ लड्डू और झंडा लगाने के लिए ही होता है। हाँ, मगर आज ऐसा लगता है कि उस दिन के लिए कितना खून पसीना बहा होगा। बस यही दुआ करता हूँ कि हमारी आज़ादी सिर्फ एक तारीख बनकर न रह जाए, इसके मूल को हम याद रखें। फिर रमेश वहाँ से चला जाता है। इतने सारे लड्डू बनाने का ऑर्डर मिल गया है, लगता है आज सारी रात जाग कर काम करना पड़ेगा। और भाई आबिद, कैसे हो? एक काम करो, एक समोसा लगा दो। मुझे माफ़ कर दो भाई, सुबह से तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने इतने ऑर्डर दे दिए लड्डुओं के कि सुबह से कुछ भी नहीं बना पाया। आज मैं तुम्हें समोसा नहीं दे पाऊँगा। चलो तो मैं चलता हूँ। अगर जो सही समय पर लड्डू बन जाए तो आज रात सो जाना, क्योंकि कल को सोने को नहीं मिलेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और आबिद सारी रात जाग कर लड्डू बनाता है। उसको लड्डू बनाते बनाते सुबह हो जाती है। चलो, रात भर जाग कर काम तो पूरा हुआ, मगर अब कमर अकड़ गई है। सोच रहा हूँ कि घर हो आऊँ। अरे ये कौन है? इसको तो गांव में पहली बार देखा है। अरे अरे, ये क्या? ये तो मिसाइल लग रही है। लगता है ये कुछ करने वाला है। एक काम करता हूँ, रमेश को ले आता हूँ। 2 लोग होंगे तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर जो लड्डू बन जाए तो उसको घर पहुँचा देना। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे लड्डुओं को छोड़, ज़रा मेरी बात सुन। मैंने जंगल में एक आदमी को मिसाइल ले जाते हुए देखा है। अरे तूने कुछ किया क्यों नहीं? यहाँ क्यों आ गया मेरे पास? अरे मैं अकेला था वहाँ, और मैंने सोचा कि अगर जो मैं अकेला जाऊँगा तो शायद मैं उसे रोक ना पाऊँ। 2 लोग होंगे तो आसानी से रोक सकते हैं। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर देखो, वो रहा। दोनों उस पर साथ में हमला करेंगे। दोनों मिलकर उसको पेड़ से बांध देते हैं और मिसाइल को रोक देते हैं। पूरे गांव के लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में पता चल जाता है। रमेश, तूने कल देखा था जब वहाँ पर एक आदमी सड़क पर थूक रहा था, और थूकते थूकते उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ झंडा उठा लिया था और उसको चूमकर अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझ रहा था। क्या ही कहूँ मैं भाई, लोग देश को गंदा करते हुए ज़रा भी नहीं सोचते, मगर जो देश का प्रतिबिंब है, एक झंडा, उसको इतनी इज्जत देते हैं जैसे कि वही देश हो। दुनिया दिखावे की है भाई, क्या कहूँ मैं। छोड़ इन बातों को, मगर जो तेरे हाथ के लड्डू थे बहुत स्वादिष्ट थे भाई, क्या ही बताऊँ मैं। रात भर आबिद लड्डू बना रहा था और सुबह मिलकर रमेश के साथ एक ऐसी मुश्किल सुलझा दी जो कि आसान नहीं थी। ज़िंदगी बड़ी अजीब है, कभी मीठी तो कभी खट्टी, और कभी दोनों एक साथ।